हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो आज गब्बर सर आ चुके हैं आपके साथ और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत मस्त, बेहतरीन और सुपर्ब होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोनों AIR एक साथ, AIR 4 भूमिका और AIR 11 लक्ष्य बजाज। सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आप दोनों को कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत मस्त, मतलब अलग फीलिंग है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ आज हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं एकदम फ्रेंड सर्कल की तरह। ये कैसी फीलिंग है आपकी? मतलब ये अर्न करी है आपने अपनी मेहनत से। मैं कभी सोचा नहीं था सारी फैकल्टी एक साथ होंगी पर बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो बेटा, सबसे पहले लक्ष्य आप ये बताओ कि मतलब कि प्रिपरेशन की जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो कैसे आपने स्टार्ट करी, कैसे आपने पढ़ना शुरू किया, कब से पढ़ना शुरू किया, क्या क्या आपने अपने रिसोर्सेज का अप्लाई किया था बेटा? मीन्स मेरी प्रिपरेशन चालू हुई थी अप्रॉक्सीमेटली जैन से मेरी प्रिपरेशन चालू हुई थी। तो मतलब बहुत धीरे पेस से थी वो, मतलब मैं एक दिन के 1-2 लेक्चर ले पा रहा था। तो फैब तक मुझे समझ आया कि अगर ऐसी रही तो प्रिपरेशन पूरी हो नहीं पाएगी और दोनों ग्रुप में दे नहीं पाऊँगा। तो फिर मैंने थोड़ा मतलब प्रिपरेशन तेज किया। मतलब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेता था, तो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने 2x पे या फिर 1.5x पे लेने लगा, जो मुझे समझ आता था वैसे लिए। और उसके बाद फिर मैं ऐसा था कि एक दिन में 7 लेक्चर्स भी करने पड़ते थे, तो करना ही पड़ रहा था, क्योंकि और कोई चांस ही नहीं था कि नहीं तो सिलेबस छूट जाएगा या रिवीजन छोड़नी पड़ेगी। तो दोनों का ये था। तो फिर मेरा मतलब मैंने सोच लिया था 2 महीने पहले पेपर से मैं अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। सिलेबस खत्म करके? सिलेबस खत्म नहीं हो पाया था। वो नहीं खत्म हो पाता। सिलेबस तो लास्ट मिनट तक भी खत्म नहीं हुआ था। वाह वाह वाह, मतलब आपने सिलेबस पूरा खत्म नहीं करा, दप्पी आपकी ये 11 है। वाह वाह वाह। फिर मैंने सोचा था कि जो मेरे को आता है मैं उस पर रिवीजन भी, क्योंकि जब जैन में लेक्चर लिया उसको समझ मतलब थोड़ा थोड़ा वो मिस हो रहा था कि मैं क्या याद कर रहा था क्या था। तो मैंने क्या करा था, 2 महीने पहले रिवीजन चालू करी अपनी। तो मैं रिवीजन भी करता था, अपने लेक्चर्स भी लेता था, मतलब ऐसा करता था मैं। लेक्चर्स कम कर देते 4-5 और रिवीजन पे फोकस रहती थी। बहुत अच्छा, तो बहुत फिर वैसे अच्छा। रहती थी। भूमिका बेटा, आपकी कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, कब से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया? अगस्त से चालू किया था, जो मतलब जुलाई में रिजल्ट आया था। जुलाई में मैंने CACT दिया था, फिर उसके बाद रिजल्ट आया एंड रिजल्ट के अगले दिन ही लेक्चर्स ले लिए थे और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर लिया था। बट पूरी रेगुलरली मैंने अगस्त से पढ़ना चालू किया। अगस्त से लेक्चर देखे पहले, मतलब मैंने जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सबसे पहले वहाँ से शुरू किया, जैसे कंपनी लॉ एंड टैक्स सबसे डिफिकल्ट जो होता है वहाँ से शुरू किया। फिर मॉड्यूल 1 पूरा मतलब कंप्लीट हो गया था बाय दिसंबर ऑलमोस्ट। और टैक्स के थोड़े लेक्चर्स पेंडिंग थे क्योंकि वो काफ़ी लेंदी जाता है, तो वो मुझे ख़त्म करते करते जनवरी हो गया था। फिर उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट बचे थे मेरे मॉड्यूल 2 के, वो ख़त्म किए एंड मुझे मार्च का फर्स्ट वीक आ गया था सब करते करते। एंड फिर मैंने पूरा रिवीजन चालू किया और उसके पहले भी मैं पैरेलल रिविजन्स करा करती थी। अच्छा, स्टडी रूटीन क्या रहता था आपका? मतलब सुबह पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे, या पढ़ते ही नहीं थे? कब ज्यादा पढ़ते थे, कितने आवर्स देते थे बेटा? मतलब मेरा कॉलेज सुबह का है 5 to 10-11 का। उसके बाद आके मैं 1-1.5 घंटा पढ़ता था। फिर मतलब लंच वगैरह किया, उसके बाद मैं थोड़ा थक जाता, मैं सो भी जाता था। फिर अपना पढ़ता था। जो हाँ थोड़ा टाइम रहता है कि वो खाना खाने में या कोई दोस्त के साथ कुछ कर लिया तो वो रहता ही है डिस्ट्रैक्शन थोड़ी। पर मैं रात के फिर वही मतलब 12, 12:30, 1 बजे सोता था। आप बेटा? मेरा भी सेम, मतलब मॉर्निंग की कॉलेज होती थी, तो मेरी कॉलेज होती थी 8 to 12:30 और 1:30 समथिंग, इतनी कॉलेज होती थी। फिर मैं घर आती थी, मेरी कॉलेज भी काफ़ी दूर थी मेरे घर से, मतलब सो ट्रैवलिंग में भी अराउंड 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लगता था, हमेशा फिक्स था। फिर उसके बाद आके लंच करके एंड कभी टायर्डनेस ज़्यादा हो रही है तो आधे घंटे का नैप लेके फिर मैं पढ़ने बैठती थी। फिर डेफिनेटली जो लेक्चर्स आ गए थे वो पढ़े। फिर जो जैसे CFM FM के लेक्चर्स इवनिंग में आते थे तो वो पढ़े। फिर उसके बाद मैंने दिसंबर से रिवीजन चालू की थी, दिसंबर के स्टार्टिंग से। तो फिर मैं रिवाइज करती थी जो भी, मतलब तब तक कंपनी लॉ भी पूरा हो गया था, SBL भी पूरा हो गया, तो वो मैं रिवाइज करती थी। तो आप FM को शाम को, जैसे मैं 7 PM हाँ, को लेता था क्लास, तो आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते थे? एग्जॉस्ट इसलिए मैं नैप लेती थी ज़्यादातर, तो उससे नहीं होती थी मैं। एनर्जाइज हो गए पूरा, हाँ, रिफिल हो गए। पर मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्टिंग से पसंद रहे, फिर 12th में भी Correct. मतलब बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, Right, इसलिए right, मुझे right. मजा आती थी। फिर वो एक रिफ्रेशिंग होता था उल्टा। एंड आपने स्कोर भी बहुत अच्छा किया है। आई गेस ऑल इंडिया हाईएस्ट है ना? अपना स्कोर बता दीजिए एक बार। 86। वाओ, दैट्स वेरी गुड। एंड कैसे वो 86 तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स रहे जो बाकी बच्चे भी पहुंच सके ताकि? पहला तो आपको लेक्चर में जब सर प्रैक्टिकल सम्स करवा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, तो वो एक
मेथड जो टेक्निक होती है सॉल्व करने की, तो वो सीखनी है आपको पहली चीज़ तो। फिर वो आप सीख लो, फिर उसके बाद मॉड्यूल में से क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करो, जो सर ने दिए करवाए वो तो करने ही है, फिर खुद से भी सॉल्व करो। फिर जब आप रिविजन्स करो तब भी उन क्वेश्चंस को मतलब एटलीस्ट 2 बार तो पूरा लिख के ही सॉल्व करो, एंड 3rd 4th टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप देख के दिमाग में या कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। एक चीज़ और रहता है कि बच्चे हमेशा मल्टीपल सोर्सेज पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने मेंशन किया कि मॉड्यूल को ही करना है ज़्यादा, तो क्या आपने कुछ और किया या मॉड्यूल पे ही आपका मेन फोकस था? मैंने मेन फोकस मॉड्यूल पे किया था, और फिर जब मैंने अटेम्प्ट दिया उससे पहले 3 अटेम्प्ट हो चुके थे CS एग्जीक्यूटिव के, तो उनके पेपर सॉल्व किए थे। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक चीज, जैसे आपने सर से बात करी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, मेरा सवाल दोनों से है ना। अब जब CS में हम बात करते हैं तो लॉ जो आता है, अब बच्चे बहुत डरते हैं लॉ से, उनको लगता है थ्योरी है, अच्छा समझ आ गया मैम लिखे कैसे। ये मुझे लगता है हर एक बच्चे का हमारे एक सवाल होगा ही। तो आप ना मुझे 2 से 3 ऐसे स्टेप्स बताओ, स्ट्रैटेजीज दोनों, जिसने आपको हेल्प करी कि आप भाई लॉ क्लियर कर जाओ सारे, कंपनी लॉ, GIGL, SBIL, ECIPL, CMSL, क्या क्या है सारे ऑलमोस्ट, राइट। तो हाँ जी, पहले लक्ष्य आप रजे। मीन्स GIGL तो मुझे खुद ही बहुत डर लगता था, सबसे ज़्यादा मेरे को डर ही उसमें था कि मैं फेल ना हो जाऊँ। GIGL में था, पर GIGL में रहता था कि जैसे एक बार ही पढ़ा फिर उसे पढ़ा दोबारा, मतलब जैसे सर पढ़ा रहे तो उसके साथ पढ़ता रहा, उसके बाद वो थोड़ा सा मिस होने लगता है कि GIGL में से दिमाग से बहुत मिस होता था, तो मैं क्या करता था फिर फास्ट ट्रैक लेक्चर पे जाता था, जैसे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स होते हैं वहाँ से पढ़ा, फिर चार्ट बुक पढ़ी, फिर मॉड्यूल देखा, फिर वो याद रहता था कि ये पढ़ा था। और कंपनी लॉ में मैम के लेक्चर देखे थे, मैम के लेक्चर्स में मैंने नोट्स नहीं बनाए है, बस मैंने क्या करा था, ये मैम के लेक्चर्स हैं, मॉड्यूल जो मैम की PPT थी वो पूरा मॉड्यूल रहता था, तो मैंने मॉड्यूल ओपन करा, मैंने देखा मैम ने ये लाइन मार्क कर रखी है, ये सब मार्क कर लिया अपने आप, ये इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम देखना है, ये सब था। और रिवीजन के टाइम मैंने फास्ट ट्रैक देखा, फास्ट ट्रैक चार्ट बुक के बाद अपने PYQs देखे थे सारे। मैंने देखा था इसने चार्ट बुक के अंदर भी नोट्स बना रखे बड़े थे, प्यारे कंपनी नोट्स लॉ थे के, मैम, बहुत प्यारे नोट्स थे। भूमिका आप रजे। हाँ, मुझे थ्योरी के लिए मतलब स्पेसिफिकली थ्योरी भी डिपेंड करती है, अलग अलग थ्योरी होती है ना अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो मुझे जैसे करंट अफेयर्स जैसी जो थ्योरीज होती है ना, वो मुझे दिमाग में नहीं मतलब सेट होती, पर क्योंकि मेरा मतलब MBA मैनेजमेंट रिलेटेड, तो उस तरह की जो थ्योरीज होती है ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप, वो मेरे दिमाग में जल्दी बैठती है, तो मुझे एक्चुअली लॉ का उस तरीके की हो जाती है, वो करंट अफेयर्स जैसी नहीं जाती है। हाँ, फैक्ट्स वाला नहीं पसंद। हाँ, इंटरप्रिटेशन मुझे हो जाता है, तो मजा भी आता है गेस करने में, है ना। बहुत। एंड हमें पढ़ना कंपनी लॉ मेन पड़ता है क्योंकि वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, बट मुझे तो JIGL पसंद था, क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छा है GIGL, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। मुझे पसंद था वो, कि मुझे क्रिमिनल लॉज पसंद है। कुछ तो किसी का तो मर्डर हो, किसी को तो काट के रखा जाए फ्रिज में। मैम थोड़ा साइड में आ जाओ आप। अभी आपने लोगों ने बोला कि आपने ना कॉलेज के साथ है ना प्रिपरेशन करी। अब सर क्या होता है मैम, बच्चों का ये आ जाता है कि कॉलेज कैसे मैनेज करें, CS की क्लासेस कैसे मैनेज करें, कुछ स्ट्रगल्स जो आपने फेस किए, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं जहां हम सोचते हैं कि यार छोड़ दें, बट आपने वहीं से वो चीज़ पिक करी और AIR लेकर आए। कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया हो जिसने आपको और मोटिवेट किया हो कि भाई नहीं अब और बेटर करना, छोड़ना नहीं है? पेपर तो कॉलेज में रहते ही है मेरे, अभी मेरे को 13 से पेपर है मेरे, मतलब पेपर रहते ही हैं, तो मैं क्या करता था कि स्ट्रेस करता था कि मेरे को उतना, जैसे मेरे पेपर आ रहे तो मुझे उससे पहले इतना कंप्लीट करके रखना है CS का, और फिर मैं अपने कॉलेज के एग्जाम्स पे जाता था कि मेरे कॉलेज के एग्जाम्स ये थे। और मेरे को बस एक एडवांटेज थी कि वजह से टैक्स और कंपनी लॉ मेरे हो जा रहे थे, कॉलेज में भी था और मेरे मतलब कॉलेज में चल रहे थे दोनों साथ में, तो मेरे पे एडवांटेज थी कि मेरे वहाँ से कंपनी लॉ भी रीज़न हो जा रही है, अगर मेरे पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ और मेरा टैक्स भी हो रहा है, तो वहाँ से को एक एडवांटेज थी। उसके बाद हाँ ये रहता था कि अभी जब सेमेस्टर गए थे, मेरे सेमेस्टर मई में ही थे, तो मेन एग्जाम्स मेरे मई में थे, तो वो दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसे टैकल करूँ। उसके बाद मैं जब वापस घर आया उसमें मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर मैंने मैनेज कर लिया कि चलो जल्दी जल्दी रिकवर करा, तो उसके बाद मैंने पढ़ लिया 10 दिन में, वो सारी रिविजन 10 दिन में करी थी, और लास्ट के 3 दिन तो प्रॉपर JIGL को दिए थे और किसी को नहीं। लक्ष्य, आपने मेंशन किया था कि जब आपने PW का बैच लिया था उसकी फीस भी आपने अपनी तरफ से ही पे करी थी। हाँ। और इवन जब आपने C-sheet का एग्जाम दिया था तो शायद बताया नहीं था घर पर कि मैं क्या कर रहा हूँ, और शायद जब हम इनकी मम्मी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हमें अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है लेकिन हमें अभी मालूम नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो उसके बारे में कुछ बताओ बेटा कि आपने क्या किया था, मतलब वो फीस कैसे आपके पास आया, देना उसके बाद कैसे आपने बैच लिया।
मीन्स मेरे लाइन्स फाउंडेशन स्कॉलर हूँ, तो मेरे को उससे स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने क्या करा, उससे पैसे सेव करे। मेरे को लगा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मेरे को यह था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैंने देखा मतलब CSEE देते हैं, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की तैयारी करी थी उसमें। मैंने सोचा कि नवंबर में अटैम्प्ट में दे देता हूँ। तो मैं घर ही आ रखा था। तो मैंने बोला मम्मी मेरे को ना 2 घंटे मेरे एग्जाम से डिस्टर्ब मत करना। मम्मी को नहीं पता था मैं किस चीज़ से एग्जाम दे रहा हूँ, किस चीज़ मेरे को 2 परेशान मत करना, मेरे को 2 घंटे दे रहा हूँ, मेरे पेपर दे के फ्री होके मेरे को जाना ही था वापस। तो मैं चला गया था। उसके बाद आया तो मेरे उसके बीच में सेमेस्टर एग्जाम था, तो मैंने उसके बीच में कुछ नहीं पढ़ा था। तो फिर मेरे दिसंबर में आया, तो मैंने बोला ऐसे बैच मुझे लेना है। मैं बोला ठीक है ले ले। मेरे पापा उतना पूछते नहीं, पूछते हैं बस पैसे कितने चाहिए ये बता दो, बस ठीक है उतना बता रही है। फिर पापा परचेज करा, उसमें मैं खुद ही पढ़ा था। फिर जब रिजल्ट आया तब पता चला कि रिजल्ट, मेरे बस ये बताया मैं रिजल्ट आने वाला है एक, और बस पापा मेरे को बता रहे कि मैंने 10 से 7 पेपर दिए थे, वो दिल्ली में दिए थे। तो बोला कि 7 पेपर मैंने दिए हैं, वो दिल्ली से दिए हैं, ठीक है उसका रिजल्ट कब आएगा? मैंने बोला आ जाएगा 25 अगस्त तक। फिर कह रही ठीक, बस उतना ही पता था और कुछ। अच्छा, बैच के लिए आप मतलब किसी ने सजेस्ट किया था, या मतलब आपको खुद से लगा कि मुझे लेना चाहिए, या कुछ लोगों ने आपसे कहा यार नहीं इसे मत लो, ये ऐसा है वैसा है, कुछ ऐसा रहा आपके साथ? मतलब CSEE का मैंने इसी आपसे लिया था, ठीक है मुझे अच्छा लगा था। तो उसके बाद मैं जब CS एग्जीक्यूटिव थोड़ा होता है कि ब्रॉड है वो, ठीक है मेरे सब बच्चे मतलब मैंने जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं वो थोड़ा ज्वाइन रहते हैं सब एक। तो मैंने पूछा कि कौन सा बैच, मैंने वहाँ लिखा CS वाला अच्छा है, भाई मत ले कुछ मत ले। मैंने मतलब मन में ऐसा कि लेना है, पर जैसे दूसरों के रिव्यूज देख रहे हैं नहीं मत ले भाई, क्यों लेना है, कोई और ले ले, ये ले ले, मतलब अलग अलग कोचिंग नाम लिख गए। पर मन में था, मैंने उसके चक्कर में मैंने 7-8 दिन वेस्ट करे कि नहीं ये बैच लूँ नहीं। फिर मैंने सब कुछ हटा दिया, टेलीग्राम ग्रुप लीव करा, मैंने लिया CS वाला। फिर मैंने सोचा अब ठीक है, अब मतलब दिल को शांति उसी से मिल रही थी तो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, ऐसा हुआ कि मतलब जब आपकी EIR 11 आई तो आपने उसी टेलीग्राम ग्रुप में अपना फोटो डाला यार ये क्या हो गया, देखना जरा इसे देख के बताओ। मतलब मेरे को देखा तो मैं अपनी आइडेंटिटी कहीं नहीं डालता। मेरा नाम भी लगा डॉट मिलेगा कहीं टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो, तो किसी को पता ही नहीं था। अब मैंने जाके अपडेट करा कि मैं हूँ ये। अरे अब तो लिखना भाई EIR 11। अब तो नाम की जगह भी EIR 11 आएगा। अभी एक FMSM का ग्रुप था, आप भी उसमें शायद, हाँ उसमें बच्चे को मैंने जैसे लिखा, मैंने कुछ डाउट्स मेरे पूछा था, तो उसमें बच्चों को DM आने लग गए भाई ये कैसे ये बताओ ये बता। ठीक है मतलब ये अच्छा फील हो रहा था उससे। हम्बल बन गयो, कर देता हूँ मैं हेल्प। हाँ लिंक्डइन में बहुत सारे मैसेज आए कि ये बताओ ये कैसे करा वो। अब तो सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है। अच्छा, किसी और के ही मैसेज आए थे जिसका वेट कर रहे हैं यार, आना चाहिए देखो। अच्छा, ऐसा कुछ मतलब कोई मेमोरीज है हमारे बैच की, जब PW में आपने बैच लिया था तो आपके जो भी फैकल्टीज रहते हैं, कोई ऐसा बॉन्ड हो या कोई ऐसी मेमोरी हो, या लगता हो यार आज ये होगा, सर ऐसा करेंगे या मैम ऐसा करेंगी, या ऐसा कुछ मेमोरी आप शेयर करना कोई चाहो? भी मोमेंट क्लास का। आप गाना गाते थे वो कौन सर बहुत गाने गाए सर ने, बहुत सारे हाँ, बहुत गाने। बच्चे ने मेंशन किया था, जब बच्चा पढ़ता था 2x से पढ़ता था, और जब बच्चा गाना सुनता था सुनता था। मैं ऐसे ही करता था। देवाशीष सर की क्लास थी तो मैं ऐसे करता था कि जब सर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो मैं 1.25 पे चल जाता था, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करा मैंने स्टॉप करा, क्वेश्चन खुद सॉल्व करा, फिर 2x पे। फिर मेरे को लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जहाँ मुझे दिक्कत है फिर मैं धीरे कर देता। फिर मुझे ऐसा था कि मेरी पेज ही बनी रहा है, मुझे समझ भी आया, उतना बोरिंग मिला, मेरा टाइम भी यूटिलाइज अच्छे से हो। बस सर को भी एकदम 2x 1.5x के बीच में नचाते रहो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं डांस करने लग गया और आपने 2x कर दिया एकदम से, तो मतलब बैक करता था 1x करा। हाँ जी। भूमिका बेटा और आपके आपकी क्लास की मेमोरीज, क्लास में कोई चीज जो आपको एकदम अच्छी लगती हो? क्लास में सब कुछ ही अच्छा था। फाइंड आउट करना मुश्किल है। नहीं मतलब कुछ भी एक ऐसा मोमेंट जो जो आपको आपके लगा हो, दिमाग में जो आता जुड़ है। गया हो, जो आपको याद रहे कि यार ये तो लाइफ टाइम मेमोरी बन गई। मुझे मेहंदी मैम के लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे। उनके वो सेक्शंस की पूरी लिस्ट बनवाते थे और लास्ट में वो सेक्शन वाइज सब कुछ रिवाइज करवा देते थे, तो चीजें अच्छे से मतलब फिट हो जाती थी दिमाग में, सेक्शंस तब भी याद हो जाते थे। और उसके अलावा हाँ उन्होंने एक बार अपनी है ना कविता सुनाई थी जब उनका लास्ट टाइम था ना, हाँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। कविता नहीं याद पर मुझे वो दिन पूरा अच्छे से याद है। हाँ, हम आज दोबारा मैंने क्या सुना दिया मैंने ऐसा? वो मैंने पोयम सुनाई थी जब मैं खुद स्टूडेंट थी ना, तब मैंने पोयम लिखी थी, तो मैंने क्लास में बच्चों को तो हमें भी सुनाई थी सुना लास्ट दीजिए। क्लास, आज सेलिब्रेशन में सर। आज चलो, सुन के सर एक पॉइंट नोट हो गया। मैम का hidden talent। कविता आज बोलनी पड़ेगी। अच्छा लक्ष्य बेटा, आगे क्या सोचा है, मतलब CS के साथ साथ भी कुछ सोच रहे हो, या माँ बाप के लिए कुछ करना है आगे चल के CS बनने के बाद, कि ये तो करना ही करना है, यहाँ तो उनको बैठाना ही बैठाना कोई है? एक ऐसा ड्रीम है आपका?
अभी तो मैं अपना खुद फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल पे जाऊँ या ट्रेनिंग पे जाऊँ। वो सब है, मेरे को वो थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे को डिस्कस। वो तो आप टेंशन मतलब यहाँ आ गए हो, इसके बाद सब आपको हाँ, बताया बताए जाएगा। देंगे। ये फिगर तो छोड़ दो, इसकी टेंशन छोड़ो। बाकी और कुछ थोड़ा फ्यूचर है कि कंसल्टिंग, फाइनेंस और वो सब में जाना है। और हाँ मतलब मम्मी पापा ने बहुत चीज़ें नहीं देखी हो, मैं ट्राई करूँ कि मैं मतलब कुछ दिखा पाऊँ कुछ, मतलब ठीक है बहुत कुछ। हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई ऐसी चीज स्पेसिफाइड हो कि यार ये तो चाहिए, ये करना है, क्योंकि हमारा मन करता है मैं सब कुछ कर दूं, क्योंकि हम मम्मी पापा के लिए टिक नहीं करते अगर ये करना है, ये करना है, ऑल ऑफ दीज, बट ये तो करना ही करना है मुझे। पहले घर लेना है मेन मेरे को सबसे वाह, सबसे टास्क very है। good। बहुत अच्छा अच्छा। आपको भूमिका मुझे सब कुछ ही करना है। एक मैंने कोई कुछ फेवरेट सोचा चीज नहीं है ऐसे। जो सबसे पहले करनी हो, कुछ सबसे पहले करनी है घुमाना है, बहुत सारी जगह बहुत सारी घुमाना है। जगह। हाँ, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने के लिए? मैं एक्सप्लोर करूंगी सारी जगह। ऐसे सारी डिसाइड करेंगे बेस्ट। आपको वो अच्छा, आपने गोवा नहीं बोला। मैम तुरंत गोवा चलो। रील के नीचे कमेंट रहता है मैम को ऑब्सेशन विद गोवा अलग है। मैम का अगला मैम ट्रिप जाने गोवा ही, वाली गोवा। गोवा ही होना अगला ट्रिप मैम का, अभी इसके बाद गोवा ही जा रही है। उसके बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अच्छा, आपकी लाइफ में जब आप स्टडी कर रहे थे या कभी भी, जैसे अभी तो खैर सीएस के साथ रहा, कुछ ऐसा मतलब कि ब्रेक हुआ कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब कि अब नहीं कर सकते, छोड़ दो सीएस, या बाहर वालों ने डिमोटिवेट किया हो, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई हो कि लग रहा हो यार छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, कुछ ऐसा रहा लाइफ में स्ट्रगल टाइप? थोड़े थोड़े दिन ऐसे होता था कि कभी कभी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, तो एकदम डिमोटिवेशन रहती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, मतलब छोड़ दूं क्या मैं ये सब, मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं 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 छोड़ना, मतलब मन से एक था कि ऐसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं ना, बोल कहते नहीं 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 छोड़ना। फिर अगले दिन से थोड़ा कम बैक होता था, फिर धीरे 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 वो सब कॉप अप हो अच्छा, जाता था। कैसे लेते थे मोटिवेशन उसके लिए? मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आता कि मैं दिन वेस्ट हो जाए, मुझे लगता है मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं पूरे दिन क्या कर रहा हूँ। और ये था कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मैं समझ आता कि ठीक है मैं खेल लिया, फिर भी मेरे को ठीक है, मेरी माइंड को रिलीफ मिला, मैं अगले दिन अच्छे से कम बैक करूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मुझे गुस्सा आता था, मैं क्यों नहीं कर पा रहा भाई, मुझे करना है करना है। एक दिन ऐसा हुआ था, मैं भी एक ऐसा इंसिडेंस है कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, उस दिन मैं ज़्यादा सो गया, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा था मैं क्या करा मतलब पूरे दिन। तो उस दिन मेरे को गुस्सा, मैं CMSL उस दिन खोल के बैठा, उस दिन मैं रात के 1 बजे बैठा और मैं 8 बजे तक मेरे को पढ़ना ही पड़ा। CMSL में 4-5 चैप्टर कंप्लीट करा, फिर मैं सुबह जाके सोया कि ठीक है मुझे रिलीफ मिला है कि खत्म हुआ, कुछ तो रिलीफ मिला, वैसा था। जुनून बेटा, था। मेरे पास इसका बहुत अच्छा किस्सा है। जब मतलब मेरी कॉलेज के एग्जाम्स हो रहे थे, मिड सेम थे मेरे, अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में, तो जब मैं कॉलेज के एग्जाम्स देने जाती थी तो पूरे दिन मतलब बिजी ही रहता था, क्योंकि मैं CS का पढ़ती थी, फिर कॉलेज के एग्जाम से थोड़ी देर पहले मैं कॉलेज का पढ़ती थी। तो जब मेरी सीटिंग अरेंजमेंट जो था वो लास्ट सेकंड बेंच पे था, तो जब तक पेपर्स आते थे ना मेरी बेंच तक, तब मैं सोचती थी कि ना नहीं पढ़ना नहीं हो रहा है, क्योंकि उस वक्त कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता था, CS का भी पढ़ना पड़ता, क्योंकि विद इन अ मंथ तो एग्जाम्स थे, तो वो भी छोड़ नहीं सकते थे। तो उस वक्त सिर्फ मुझे लगता था कि नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पढ़ना इतना। कॉलेज के एग्जाम्स के साथ। बट अब सब वर्थ इट लगता है, अब लगता है कि ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जो तुमने यूज करी CS एग्जीक्यूटिव में, बहुत हेल्पफुल थी, या PW का कोई ऐसा फीचर जो तुम्हें हेल्प किया हो ऑल इंडिया रैंक लाने में? बेसिकली तो वो था कि पहले तो एक मुझे फास्ट सबसे पसंद आया कि 1-2 आवर्स में मेरी रिवीजन हो रही है, मैं चार्ट बुक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे को बहुत सी चीज़ ग्रैफ मतलब हो गई, मिल गई मेरे को। और बाकी जो थे कि जो टॉपिक वाइज PYQs बन रखे थे वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थे। जैसे मैं पहले PYQ पढ़ता, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए था, जो शायद मैं नहीं कर पाया, तो फिर मैं देखता था कि ये मेंशन करना था। और कोई तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे टॉपिक, मैं सोचता था कि मैम ये बता रही थी क्लास में, ये आना चाहिए वो आना चाहिए, ऐसा था। भूमिका आपके लिए? मेरा तो वही वो DPPs रहते थे जो वीकली, मतलब जो भी टॉपिक्स हो जाते थे, चैप्टर्स हो जाते थे क्लास में, तो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी, तो वो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ में हो गई। अदरवाइज वो फिर लास्ट में कैसे लिखे पेपर में हाथ नहीं चलता है, वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपनी बात हुई है ना पढ़ाई की, यार आ गया थोड़ी पढ़ाई की बात है, मेरे को लग रहा हो गई है बहुत। ठीक थोड़ा है, रैपिड फायर करते थोड़ा हैं रैपिड फायर से पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों को इंडिविजुअली, पढ़ाई के अलावा, देखो पढ़ाई तो पसंद है, वो तो दिख ही रहा है हम सबको, पढ़ाई के अलावा अगर टाइम मिल जाता होगा, मुझे लगता नहीं मिलता होगा वैसे, अगर मिल जाता होगा तो एक चीज जो करनी बहुत पसंद है, लक्ष्य? खेलना पसंद है, बैडमिंटन तो बहुत खेलना पसंद है, पूरे दिन खेल सकता हूँ मैं। तो वो था कि मतलब ऐसा था कि हाँ वीकडेज में नहीं खेलता, वीकेंड में भी टाइम रहता था, ठीक है तो पढ़ लिया आप चलिए थोड़ी देर खेलेंगे,
बेस्ट है वो, खेल के थोड़ा माइंड रिलीफ भी होता है, फिर आके कम बैक पढ़ लिया, वो ठीक है। आपका जो सबको पसंद है रील्स देखना। ये ऑनेस्ट आंसर है, ऑनेस्ट। पता नहीं चलता टाइम का। लेकिन तुम भी देखते रील्स? इंस्टाग्राम पे नहीं मैं। अच्छा, अरे अब तो अब आ जाना। अब आ जाना। अब आ जा, आप कम बैक कर लो। नहीं मैं भी आप नहीं request इंस्टा पे पे, पर मैं request किया शॉर्ट्स है। देखती हूँ। अच्छा, जब YouTube लगा- shorts। हाँ, अच्छा, पूरा जहाँ clip मिल बनने जाए के बाद वैसा आना। स्क्रॉल करना है। फिल्म्स वगैरह, सीरीज वगैरह देखना पसंद है? हाँ वो भी देखती हूँ मैं तो। देखी थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। नहीं प्रिपरेशन नहीं, एग्जाम के अगले दिन से। एग्जाम के अगले देखती दिन तो से मैम बस। मैं यहाँ देखते तो ये पिक्चर कैसे बनती है। चलो अब आपसे कुछ हम क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको जवाब देना है बेटा उसका, ठीक है, दोनों से, ठीक है। तो सबसे पहले लक्ष्य, पीडब्ल्यू की डीपीपी या मॉक टेस्ट सीरीज? मॉक टेस्ट। डीपीपी। डीपीपी। टीचर के नोट्स या चैट बुक? टीचर के नोट्स। टी या कॉफी? टी। टी टी। हिंदी सॉन्ग्स और पंजाबी? ऑफ कोर्स पंजाबी। मुझे हिंदी। हिंदी? हाँ। ओके, मूवीज या सीरीज? मुझे क्या बोथ भी बोल नहीं, सकते। मुझे कुछ पसंद नहीं लक्ष्य है। नो कमेंट्स। बट अभी लास्ट में जाके एक सीरीज देखी है, बिल्कुल टाइम पास हो ही नहीं रहा था, तब जाके एक देखी थी मनी हाइस्ट करके, वो उसके बाद मन नहीं वो किया। काफी क्या फेमस बात है। वो तो फॉर मी डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम जितना है वो चालू करेंगे। उसके अच्छा, according। सिंगिंग और डांसिंग? डांसिंग। कुछ नहीं। ओनली बैडमिंटन। वेरी गुड। नहीं तो आज करना पड़ेगा ना अभी। आज तो मिलके करेंगे। थोड़ा बहुत कर लेंगे, इंडोर गेम या आउटडोर गेम? दोनों ही चल जाएगा। दोनों चल जाएगा। आउटडोर गेम। घर के काम वाम करना कुछ पसंद है? मतलब या एकदम पड़े रहना एकदम? घर में तो छोटा, मेरे सारे काम मुझे ही करने पड़ते। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता लगा कि आप आ रहे हो सेलिब्रेशन में, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो है ना, बड़े खुश होते हैं अंदर से हमारे पेरेंट्स, क्योंकि True. इस दिन का वेट कर रहे होते हैं। तो कैसा लगा पेरेंट्स का रिएक्शन? बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही खुश थे वो लोग तो। मतलब जब चैप्टर ऑफिस से भी कॉल आया आफ्टर रिजल्ट, एंड फिर यहाँ से भी कॉल आया नेक्स्ट डे, तो सब बहुत खुश थे। मतलब सब कुछ इतना अलग न्यू, सब बहुत खुश थे। लक्ष्य की मम्मी से तो सर हम मिले ही है मैम, उनकी आंखों में एकदम आंसू थे, तो उनकी फीलिंग क्या थी? लक्ष्य का फेस भी मम्मी से मिलता है। वो जब खुश हो रही थी तो ऐसा लगा मैं लक्ष्य मम्मी जैसे। सर आज पापा भी आएंगे तो आप बता पाओगे। अच्छा, भूमिका एंड लक्ष्य जो हमारे आने वाले सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स है, जूनियर्स, उनके लिए क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? भाई बिल्कुल मत डरना, सब होएगा, धीरे धीरे सब मिल जाएगा, ये बोलूंगा एट लास्ट की। हाँ पढ़ना रोज है, पर ठीक है, हर चीज़ करनी है, पर पढ़ना भी है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर हाँ ठीक है नहीं हो रहा, थोड़ा सा देखो, अपने आप को एनालाइज करो, हो जाएगा, सब होगा धीरे धीरे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा था कि लोग रोक रहे थे यार ये बैच मत लो, ये इसको मत लो, अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है यार कि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कहाँ से करूं, कैसे करनी चाहिए, या आपके हिसाब से उनके लिए पीडब्ल्यू कैसा रहेगा, क्या सजेशन अब दोगे? तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, पीडब्ल्यू मेरे पास खुद मैसेज आते हैं, मैं सीएस वाले ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छी बात है, कर रहा हूँ। सीएस वाला से ही है, अब ही होना चाहिए। सीएस मतलब सीएस वाला लाइव जिंगा लाला। चलो बच्चों, तो आज हमारे साथ जुड़े हमारे दोनों एआईआर, और अभी इनके साथ हम और ज्यादा मस्ती करने वाले हैं, लेकिन वो आपको मालूम पड़ेगा जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा, टाटा बाय।